नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने फिर से लेकर आ गए हैं एक लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना, एक कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये घटना आज से कुछ ही समय पहले उड़ीसा के कटक शहर में उसके साथ घटी और इतनी ज़्यादा खौफनाक थी ना कि काफ़ी टाइम हो गया इस घटना को घटे हुए, लेकिन फिर भी आज तक नहीं भुला पाई है। क्या थी ये घटना, कैसे घटी, किसके साथ घटी, ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी ज़ुबानी डिटेल में बताएगी। ये एक्चुअली दिशा नाम की लड़की है, उसके और उसके कजिन के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन बेसिकली दिशा के साथ कुछ बहुत बुरी घटना घटी थी जिसके बारे में अभी भी इमेजिन करती है, सोचती है तो बिल्कुल खौफ में चली जाती है। एक्चुअली ये लोग उड़ीसा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग स्टडी के लिए, जो ये लड़की है दिशा, इसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पे कटक में शिफ्ट हो जाते हैं। जब यहाँ पे ये लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश थे, दिशा भी खुश थी क्योंकि अभी मेरी हायर स्टडी में जाने वाली हूँ कॉलेज में, और यहाँ पे हम बड़े शहर में बड़ी जगह पे आ गए हैं। वो एक अलग ही माहौल था, घर वाले भी खुश थे कि चलो अच्छा है हम शहर में फाइनली आ गए रहने के लिए। लेकिन इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको यहाँ पे रहते हुए। यही 1-2 महीने हो गए थे। तभी जो दिशा की एक कज़न सिस्टर थी वो उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि दिशा मुझे भी आना है कुछ दिन के लिए घूमने के लिए वहाँ पे जहाँ पे तू रहती है, अभी नई नई शिफ्ट हुई है। तो ये बोलती है हाँ यार आजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूछ क्यों रही है, तेरा ही घर है, आजा कभी भी आजा। तो जो उसकी कज़न थी वो वहाँ से, उड़ीसा का जो छोटा सा गाँव था वहाँ से आती है कटक में इससे मिलने के लिए। ये कटक में अपनी फैमिली के साथ रहती थी? फैमिली के साथ, पूरी फैमिली, इसकी बहन, इसके मॉम डैड सब फैमिली साथ रहती थी। जब इसकी कज़न यहाँ पे आती है रहने के लिए तो सब कुछ मस्त टाइम स्पेंड कर रही थी, जो वहाँ की जगह है वो सारी जगह घुमा रही थी और बहुत सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक दिन शाम के टाइम में जो इसकी कज़न थी दिशा की, वो बोलती है कि आज ना अपन टेरिस पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे और उसके बाद अपन नीचे आएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे। आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुहानी सी हवा बह रही है, अच्छा लगेगा, चलते हैं। तो दिशा बोलती है ऐसा ठीक है, चलने के लिए बोल रही है, चल लेते हैं, अपना ही छत है, उसमें जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो दिशा और उसकी कज़न दोनों चले जाती है छत पे ऐसे टाइम पास करने के लिए। उसकी बहन भी बोल रही थी, दिशा की छोटी बहन, की मैं भी चलूंगी, लेकिन दिशा बोलती नहीं तू मत आ, रहने दे, हम दोनों जाएंगे टाइम पास करने। ऐसा होता है ना, तो ये लोग चले जाते हैं। वहाँ पे मस्त फोन चला रहे, टाइम पास कर रहे हैं। जो कज़न है वो बाकी बातें कर रही है अपने गाँव की, ये अपने कॉलेज की बातें कर रही है, अपनी स्टडी की बातें कर रही है। ऐसे इनका माहौल धीरे धीरे चालू था, सब कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। तभी अचानक से दिशा को क्या दिखाई देता है, जो उसकी कज़न बैठी हुई है ना, उसके सिर से, यहाँ से कोई ऐसा चल के गया, सिर के ऊपर से चल के गया और जुप से यहाँ कोई चल के गया और हवा में से गायब हो गया। मतलब एक तरीके से हवा में उड़ ही रहा होगा ना वो? हाँ, क्योंकि वो तो खड़ी है, बैठी होगी, बैठी थी वो छत पे, तो ऐसा उड़ के गया होगा। हाँ, फिर वो जो देखती है ना तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाती है, सोचती है ये क्या था। हाँ सही बात है, इसके सिर से ये क्या गया। हाँ। और वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि मतलब अजीब सी कांपने लगती है और उसको यकीन नहीं होता कि मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा, क्योंकि भूत प्रेत कोई भी चीजें उसने लाइफ में कभी देखी नहीं थी, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में कोई भूत हो सकता है या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो जिसने मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। वो अपनी बहन को बोलती है, कज़न को, एक काम कर जल्दी चल नीचे। बोलती है क्या हुआ यार, अच्छी खासी हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, क्यों जाना नीचे। बोलती नहीं तू कुछ भी बात नहीं करना मुझे, तो नीचे चल। उसको खींचते हुए अपने कज़न को दिशा नीचे लेके जाती है और नीचे लेके जाती है और बहुत जोर जोर से हाँफ रही होती है। उसकी बहन बोलती है क्या हो गया, इतनी डर क्यों रही है तू मुझे ऐसे हड़बड़ाते हुए वहाँ से बुला के लेके आई नीचे, ऊपर से ऐसे ऐसे डर रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होता है कि दिशा के कज़न को पानी ला के देती है, दिशा पानी पीती है, उसके बाद बोलती है यार जो मैंने देखा वो तू यकीन नहीं करेगी, तू क्या पूरी दुनिया में कोई यकीन नहीं करेगा। तेरे सिर के ऊपर से मैंने कुछ जाते हुए देखा, कोई तो था जो तेरे सिर के ऊपर जुप से गया। जो कज़न थे वो डर जाती है, बोलती है क्या बात कर रही है भाई तू, कैसे मेरे सिर के ऊपर से, मैंने कैसे नहीं देखा। दिशा बोल रही कि मैं तेरे सामने बैठी थी और मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया। उसकी बहन कज़न जो थी वो बोलती है कि नहीं यार हो सकता है तेरा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो दिशा भी खुद को समझाने की कोशिश करती है, शांत करने की कोशिश करती है, बोलती है हो सकता है मेरा वहम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है यार जाने दे, सब कुछ भुला देते हैं और घर पे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा ही होता है, ये लोग अपना बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं खाना वाना खा के, लेकिन जो दिशा ने देखी थी ना उसकी आंखों के पास से वो सब कुछ जा नहीं रहा था, उसे बार बार फ्लैशबैक में वही दिखाई दे रहा था। ये कैसे कोई ऐसा गया था जुब से, क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें सोच रही है, उसको रात भर नींद नहीं आती है।
उसकी तबीयत खराब जैसे लगने लगती है, उसको फीवर जैसा लगने लगता है कि ये क्या था। वो खुद को समझा रही है, हनुमान जी का नाम भी ले रही है, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रही है। ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह का टाइम आता है, जो भी दिन में जो भी काम था, कॉलेज जाना, सारी चीज़ें करती है। अब शाम का टाइम आता है। शाम के 8 बजे के करीब, दूसरे दिन, कांड होने के दूसरे दिन 8 बजे करीब, इसकी जो बहन थी दिशा की, वो बोलती है दीदी दीदी चलो ना छत पे थोड़ा सा टाइम पास करके आएंगे। दिशा बोलती है नहीं, छत पे नहीं जाएंगे। वो बोलते क्यों हुआ दीदी, चलो ना, आप लोग भी कल गए थे टाइम पास करने के लिए, मैंने कुछ बोला था, नहीं बोला था ना, आप चलो। तो बोलते दिशा की पागल मत बन, नहीं जाना छत पर, मतलब नहीं जाना है। तो बोलते नहीं चलो चलो, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। तो दिशा को लगता है यार मेरी बहन अकेले ना चली जाए, क्योंकि जो मैंने कल एक्सपीरियंस किया वो नॉर्मल नहीं था। तो दिशा बोलती ठीक है चल मैं भी चलती हूँ। और जो ये इसके कजन थी वो, ये तीनों छत पे जाते हैं। जब छत से जैसे ये बाहर निकलते हैं ना, तो दिशा क्या दिखती है, इनके पूरा छत, बड़ा सा छत था, उसकी एक कोने में एक बिल्कुल पूरी तरह से जला हुआ इंसान बैठा है, कोने में बैठा है, इनके छत में ही। जब वो इंसान को देखती है ना, जोर से चीखती है और इनको बोलती है भागो जल्दी, जल्दी भागो। ये लोग बोलते क्या हुआ, बोलते कुछ भी बात नहीं करो, जल्दी भागो। ये तीनों वहां से गिरते पड़ते, भागते भागते छत से नीचे आते हैं। यानी बाकी की दोनों बहनों ने नहीं देखा था, ये इसने जस्ट देखी और वहां से भागना स्टार्ट कर दी। नीचे आई तो मम्मी बोली क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। पापा पूछते क्या हो गया। तो दिशा सारी चीजें बताती है कि मैंने कल ऐसा एक्सपीरियंस किया था और आज भी मैंने देखा छत पे कोई जला हुआ इंसान बैठा है कोने में, उधर उस साइड में। पापा बोलते हैं क्या क्या कैसी बात कर रही है, कौन जला हुआ इंसान, अपने घर में कोई कैसे एंटर कर सकता, अपना मेन गेट पूरी तरह से बंद है। तो बोलते हैं पापा मुझे नहीं लगता वो इंसान हो सकता है। डर जाती, रोने लगती है, क्योंकि बहुत खतरनाक दिख रहा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा, उसकी शक्ल भी बहुत खौफनाक थी, वो इंसान हो ही नहीं सकता। पापा मम्मी विश्वास नहीं करते, उसके बाद बोलते यार तेरा वहम होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो फालतू दोनों बच्चों को डरा रही है, खुद तो डरी रही है, कुछ नहीं है, एक काम कर तू चुपचाप सो जा, भगवान का नाम ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है कि दिशा सोचती है कि यार समझ में नहीं आ रहा, घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वहम इंसान को एक बार होता है, 2 बार नहीं होता है, बार बार नहीं होता। हाँ सही बात। उसके बाद दिशा क्या करती है, खाना तो खाती नहीं है क्योंकि उसको खा के हो नहीं रहा था। उसके बाद अपने बेडरूम में सोने के लिए आ जाती है। उसको बार बार वही चीज़ें याद आ रही है, वही चीज़ें दिख रही है, बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी। घर वाले बार बार समझा रहे लेकिन समझ नहीं पा रही है। उसको अचानक से बहुत ज़्यादा ही फीवर आ जाता है, इतना फीवर आता है कि वो बीमार हो जाती है गंदी तरह से एकदम। उसके बाद वो रात भर कैसे भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता है कि ये सुबह के 4 साढ़े 4 बजे करीब उसको नींद आती है, लेकिन नींद आती तो सपना क्या देखती है, एक कोई पूरी तरह से जली हुई औरत मेरे बेडरूम में खड़ी है और मुझे जोर जोर से देख के हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंस रही है। जब वो देखती है ना सपना, अचानक झटके में उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि अभी सोए हुए कुछ टाइम ही हुए थे उसको। और अचानक से एक तो नींद आ नहीं रही थी, वापस से ऐसा सपना आया। उसके बाद वो सो ही नहीं पाती है और ये सारा सिलसिला उसके साथ 1 महीने तक चलता है। 1 महीने तक, 1 महीने तक सपने में वैसा सपने देखना, बार बार कभी आ रही है इधर रूम में एंटर कर रही है तो उसको ऐसा फील हो रहा है कोई यहाँ पे बैठा था, उठ के गया, भाग के गया। उसको मतलब बार बार वैसी फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई मेरे आसपास है, उसे वैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा है। वो दिन जितने बीत रहे थे उतनी ज़्यादा बीमार पड़ती जा रही थी। हीमोग्लोबिन कम हो गया, बुखार रह रहा है, कमज़ोर हो गई, एकदम पतली सी हो गई, पूरी आंखें काली हो गई। अब इसके घर वालों को लगा, इसकी मम्मी को लगा कि नहीं, इसे हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, हम लोग बहुत लाइटली सारी चीज़ें ले रहे हैं, ये इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इतने टाइम से ये अच्छी खासी खुश रहने वाली लड़की अचानक से ऐसा कुछ झूठ तो नहीं बोलेगी। जो कज़न थी वो तो चली गई थी अपने घर पे, लेकिन ये इसकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। इसकी मम्मी क्या करती है कि इसको यहीं पे, इसके घर के पास में एक हनुमान टेम्पल था, हनुमान जी के टेम्पल में लेके जाती है। वहाँ पे एक पंडित जी बैठते हैं, तो वहाँ पे ले जाते हैं, तो पंडित जी देखते से ही बोल देते हैं कि इसे कोई एक जली हुई औरत दिखाई देती है। तो उसकी मम्मी बोलती है लेकिन आपको कैसे पता, देखते से कैसे पता चल गया? हाँ वो तो हम लोगों को बताई है, लेकिन हम लोगों ने कभी यकीन नहीं किया, आपको कैसे पता कि जली हुई औरत दिखाई देती है। तो दिशा जोरों से रोने लगती है, बोलती है हाँ पंडित जी, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ रात भर नींद नहीं आती है, 4 बजे 5 बजे सुबह नींद आती है, 1-2 घंटे में वापस नींद खुल जाती है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, रात भर दिन भर मुझे वही सोचती है, वही दिखाई देती है औरत। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं है, तुमने जो घर लिया है क्या वो तुमने देख के लिया था?
तो इन्होंने देख के लेना मतलब क्या, वो हमको ठीक लगा, हमने पसंद करके ले लिए। वास्तु वगैरह देखना भी बहुत हाँ। सारी चीजें होती है। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो जो घर है ना, वो एक श्रापित घर है। वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत खौफनाक श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक प्रेत आत्मा उस घर को अपने कब्जे में करके रखी है, और वो किसी भी हालत में तुम लोग उस घर में नहीं देखना चाहती है। वो चाहती है तुम लोग कैसे भी वो घर छोड़ के चले जाओ। ये लोग बोलते हैं कि अभी कैसे छोड़ के चले जाए, हमको पता भी नहीं है, दूसरा घर ढूंढना, सारी चीजें करना बहुत टाइम मुश्किल लगता है भाई। हाँ। मुश्किल होता है। तो जो पंडित जी थे वो उसको थोड़ा झाड़ फूक करते हैं, उसको हनुमान जी के लॉकेट पहनने के लिए देते हैं। वो लॉकेट पहन लेती है, लेकिन जिस दिन लॉकेट पहनती नहीं, दिन में ही पंडित जी झाड़ फूक करते हैं, उस दिन रात के टाइम में इसको नींद तो आ जाती है, उस दिन जल्दी नींद आती है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं उसे एक सपना दिखाई देता है, और सपने में दिखाई देती है वही जली हुई औरत। वो क्या बोलती है, इसके बेड के सामने खड़ी है और खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलती है, तुझे क्या लगता है तू हनुमान जी का लॉकेट पहन लेगी तू बच जाएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे ऐसे भी टच कर सकती हूँ, लॉकेट के साथ भी टच कर सकती हूँ। ऐसे जैसे ही वो चुड़ैल ऐसे टच करने उसको जाती है, झटके में उसकी नींद खुल जाती है, वो टच नहीं कर पाती है, और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि हो ना हो वो चुड़ैल अभी भी इस रूम में मौजूद थी, और उसकी वजह से मुझे इतना खौफनाक सपना दिखाई दिया। हाँ। वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, फोन में हनुमान चालीसा लगाती है, वो रात भर कैसे कैसे करके पूरी रात बिताती है, और सुबह उठते से ही मम्मी को बताती है कि मम्मी वो वापस से मुझे सपने में रात में दिखाई दी, और शायद हम इस घर में रहेंगे तो आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ, पापा के साथ, या अब छोटी बहन है उसके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए अपन को ये घर चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन। हाँ, तो घर वाले बोलते हैं बेटा तो ठीक बोल रही है, सही बात है। तो जो पापा थे इसके दिशा के, वो अपने एक दोस्त से बात करते हैं, और जल्दी से ही 1-2 दिन में इनको घर मिल जाता है, और ये लोग घर चेंज करते हैं। लेकिन ऐसे घर चेंज नहीं करते हैं, उस घर में जाने से पहले वो उस घर में पूजा पाठ करवाते हैं। मैं समझ गया था। हाँ। उस घर में पूजा पाठ करवा के तब उस घर में एंटर करते हैं, और तब से लेके अभी तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, और दिशा को वापस से कोई वैसे चुड़ैल दिखाई नहीं दी, और उसकी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से चीजें नहीं करो तो इस तरह की चीजें बहुत घटती है। ये मैंने अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारी कहानियों में भी पढ़ा हूँ, रियल जो स्टोरीज होती है उसके ऊपर आधारित। वास्तुशास्त्र की वजह से ना एक अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाता है, और नेगेटिविटी इतनी खतरनाक तरीके से घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। कई बार घर का अच्छा खासा बिजनेस चलते रहेगा, वो सब कुछ बर्बाद। कई बार सब खुशहाल रहेंगे, सबकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, और कुछ नहीं हुआ तो इस प्रकार की एंटिटीज परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए जब कभी भी किसी भी नए घर में रहने के लिए जाएं, चाहे वो खरीदना हो या रेंटेड हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप निगेटिविटी से अपने जीवन में बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी, साथ ही साथ एक अच्छा खासा मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।